रेपांजल की कहानी बहुत समय पहले की बात है। यूरोप महाद्वीप के जर्मनी देश में एक पति और पत्नी रहा करते थे। दोनों एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं था। विवाह के कई वर्षों उपरांत भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। समय इसी प्रकार से गुजर रहा था कि अचानक एक दिन स्त्री को अपनी कोख में संतान की अनुभूति हुई और गर्भावस्था के दौरान उसको कुछ इस प्रकार महसूस हुआ कि उसको रेपांजल नामक शाक खानी चाहिए। आसपास वह शाक कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। पति पत्नी एक जादूगरनी के बगीचे के समीप ही रहते थे। पत्नी के मन की बात जब पति ने सुनी तो पति ने उससे वादा किया कि वह उसके लिए रेपांजल नाम की वह शाक साथ लेकर आएगा। बगीचे में चोरी से घुसकर उसने वह शाक अपनी पत्नी के लिए तोड़ी और एक कर्म कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन बगीचे की मालिकिन जादूगरनी के, जिसका नाम डेम गोथेन था, उसे यह चोरी करते हुए देख लिया और जादूगरनी ने पति को बंधन बना लिया। पति जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ा और अतंत जादूगरनी एक शर्त पर वह शाक उसकी पत्नी के लिए देने के लिए राजी हो गई। शर्त यह थी, संतान के जन्म के बाद वह उसे जादूगरनी को सौंप देगा। मायूस मन से पति ने उसकी वह बात मान ली और बच्चे के जन्म होते ही उसने जादूगरनी के हाथों अपनी पुत्री को सौंप दिया। जादूगरनी ने अत्यंत मनोयोग से उसकी पुत्री का पालन पोषण किया और उसका नाम उसी शाक के नाम पर रेपांजल रखा। रेपांजल एक अत्यंत रूपवती कन्या के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगी। उसके सुनहरे बाल और अद्वितीय रूप की चर्चा आसपास की जगह पर धीमे धीमे से फैलने लगी। कन्या के 12 वर्ष के होते ही जादूगरनी डेम गोथेन ने उसके एक ऐसी मीनार में कैद कर दिया जिसमें ना तो कोई दरवाज़ा था और ना चढ़ने के लिए ही कोई सीढ़ी। इसमें एक ऊंचे स्थान पर एक कमरा था जिसमें कि केवल एक खिड़की थी। जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से छोटी बच्ची तक पहुंचती और हर दिन जिससे मिलने के लिए दिन के समय जरूर जाती। इसी प्रकार से दिन बीतने लगे। वह बच्ची बड़ी होकर एक अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप में विकसित हुई। उसके लंबे घने सुनहरे बाल इतने लंबे हो गए कि बाद में जादूगरनी उनके सहारे मीनार पर चढ़कर कमरे में आने और जाने लगी। ऐसा करते वक्त वह रेपांजल को पुकारते हुए कहती, रेपांजल, अपने बाल गिराओ ताकि मैं तुम्हारे सुनहरे बालों पर चढ़कर ऊपर आ सकूं। समय इसी तरह से गुजरता गया और एक दिन किसी राज्य का राजकुमार घूमते घूमते उसी क्षेत्र में आ गया जहाँ पर रेपांजल उस मीनार में रहती थी। रेपांजल की आवाज़ में अद्वितीय मिठास थी। जब वह गाती थी तो जैसे समय ठहर जाता था। एक दिन राजकुमार को टहलते टहलते एक मधुर आवाज़ सुनाई पड़ी।
वह आवाज़ कहाँ से आ रही है यह जानने के लिए जब राजकुमार मीनार के पास गया तो उसे दिखाई पड़ा कि एक ऊंची मीनार के ऊपर कमरे में एक सुंदर रूपवती स्त्री रहती है। उसकी इस मीठी आवाज़ को सुनकर राजकुमार उसकी तरफ अत्यंत आकर्षित हुआ और वह अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख सका। उसने मन में ठान ली कि वह इसी बंद मीनार में रहने वाली स्त्री जिसका आवाज़ इतनी मधुर है के विषय में जान के ही रहेगा। एक दिन जब दिन के समय जादूगरनी रेपांजल से मिलने के लिए आई तो उसने जादूगरनी को वह शब्द कहते और बालों के जरिए ऊपर चढ़ते हुए देख लिया। राजकुमार ने इसी प्रकार जब रात के समय रेपांजल को पुकारा तो उसने उसे आने के लिए मीनार के सहारे अपने बालों को लटका दिया। राजकुमार ऊपर जाकर रेपांजल से मिला। रेपांजल और राजकुमार एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। दोनों ने मिलते ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था और वह एक दूसरे के लिए अतरंग सहचर बन गए। अंत राजकुमार ने रेपांजल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रेपांजल इस पर सहमत हुई और दोनों का मिलना जुलना धीमे धीमे बढ़ने लगा। जादूगरनी डेम गोथेल रोज दिन के समय रेपांजल को मिलने के लिए आया करती थी। राजकुमार और रेपांजल ने मिलकर एक योजना बनाई कि राजकुमार द्वारा दिए गए रेशम से रेपांजल एक सीढ़ी बनाएगा जिससे कि वह दोनों उस जगह से भाग सके। रेपांजल की मूर्खता के कारण जादूगरनी डेम गोथेल को राजकुमार के रेपांजल के पास आने और उसके गर्भवती हो जाने का पता चल गया। जादूगरनी डेम गोथेल ने रेपांजल को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगली जानवरों के बीच से जंगल में विचरने को अकेला छोड़ दिया और वह स्वयं उस मीनार के कमरे में जाकर छुप गई। राजकुमार ने चढ़ने के लिए उसने रेपांजल के बालों को काटकर उन्हें मीनार से बाहर लटका दिया ताकि राजकुमार ऊपर चढ़ सके और उसे कोई शंका ना हो। जब राजकुमार रेपांजल से मिलने के लिए उस रात आया तो रेपांजल की जगह जादूगरनी को पाकर वह भयभीत हो गया और मीनार से कूद पड़ा जिससे कि नीचे पड़े कांटे से उसकी दोनों आँखों की रोशनी चली गई। जब राजकुमार नीचे गिरने लगा
उसके हाथ में रेपांजल के कटे हुए बाल आ गए और रेपांजल की लंबी बालों की लट राजकुमार के साथ ही नीचे गिर गई। नीचे उतर पाने का कोई अन्य तरीका न होने के कारण जादूगरनी डेम गोथेल उसी मीनार में फंस गई और अंत मृत्यु को प्राप्त हुई। अपनी आँखों और अपनी प्रेमिका को खो देने के बाद राजकुमार निराश होकर अंधा होकर जगह जगह भटकने लगा। कई महीनों तक इस प्रकार भटकने के पश्चात वह उस क्षेत्र में जा पहुंचा जहां पर रेपांजल बस चुकी थी। उधर रेपांजल ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, जिनमें एक बेटी और एक बेटा हुआ। इसी तरह कुछ समय तक एक दूसरे के विछोह में रहने के बाद अंततः दोनों उसी राज्य में एक स्थान पर मिले और उनके मिलन से चमत्कार स्वरूप राजकुमार की दृष्टि वापस आ गई और रेपांजल के लंबे सुनहरे बाल उसको वापस मिल गए और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन साथ में बिताने लगे। दोस्तों, यह शिक्षा से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे को अंत बुरा ही होता है और विश्वास के सहारे एक दिन दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है। जिस तरह जादूगरनी गलत नियम से रेपांजल को इतने साल कैद में रखती है, एक दिन उसे इसका दंड मिला और वही मारी गई। रेपांजल ने बचपन में उम्मीद लगाई हुई थी कि उसे एक दिन कोई बचाने आएगा, उसकी खुशहाली भरी जिंदगी होगी। एक दिन उसके इस विश्वास को भगवान ने पूरा कर दिया।